हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम लोग यूपी जी के सेट टू मतलब जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं यूपी जी को कवर करने के लिए, उसका आज सेकंड क्लास है ये। और इसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं अभी स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जो लिटरेसी, साक्षरता और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और इस मैप के थ्रू हम समझेंगे भी अच्छे तरीके से। तो वीडियो को इन तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पहले इसमें आप मैप देख रहे होंगे, आपको मैप ऊपर दिख रहा होगा। पहले इसमें कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता दे रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन इसी मैप से पूछा जा सकता है, एक नहीं, हालांकि पूछने को कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं, जो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा सिंगल डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, मतलब 4 स्टेट से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा वो होगा होगा कि नहीं, या इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो ये एक फैक्ट था। बाकी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी से लगता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार से लगता है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से लगता है। ऐसे चार चार ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सा नेपाल से नहीं लगता है। तो नेपाल से सटे हुए 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप देख सकते हैं, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। और उसके बाद, हाँ, इतने ये जो मेजर, आप 1 2 3 4 5 6 7, ये लगभग 6 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नेपाल से इनकी सीमाएं लगती हैं। तो इस मैप का काफी यूज होगा, और अभी हम लोग आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो इस मैप को देखते हुए ही करेंगे। इसी पर्पज से इसे रखा गया है। देखिए, साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश की, लिटरेसी रेट जिसको कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, इसमें मैक्सिमम चीजें आप वैसे भी समझ रहे होंगे। ये जो डेटा है ये 2021 का है, सॉरी 2011 का है। 21 का इसलिए नहीं है क्योंकि जनगणना जो सेंसस होता है वो हो नहीं पाया कोविड की वजह से। इसलिए अभी जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो 2021 के जनगणना पर आधारित होंगे। पहला है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। तो इस पूरे विशाल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%। उसके बाद पुरुष साक्षरता कितनी है, मेल लिटरेसी रेट क्या है, वो है 77, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 57.2। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि साक्षरता दर के मामले में राज्य का स्थान क्या है। अगर हम एक बनाए, लिस्ट बनाए और सबसे टॉप पे रखें जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, जैसे केरला, और सबसे फिर उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 28वां है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आप जिस भी, अगर यूपी गवर्नमेंट का, चाहे वो बीएड हो, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो, एजुकेशनल हो, या गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे पेट है, या ऐसे जितने भी जॉब हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है गौतम बुद्ध नगर में। और वो कितनी है, 80% है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर अगर हम लोग इसमें देखें तो ये आपको हरियाणा से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर, और ये दिल्ली से सीमाएं भी इसकी लगती हैं। और इस यही नोएडा के नाम से ज्यादा फेमस है, जो कि नोएडा एक जगह है सिर्फ यहाँ की, लेकिन फिर भी हम लोग नोएडा कई जगहों पे हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। उसके बाद है कि सबसे कम कहाँ का है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और सोचिए कि ये 50% से भी कम है। कितना है, 46.7 है। तो ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये श्रावस्ती है। और यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है, मेल के भी सबसे कम है, फीमेल के भी सबसे कम है। वो अभी हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में जो, देखिए, गौतम बुद्ध नगर से 2 फैक्ट हैं। एक तो सबसे अधिक साक्षरता वाला वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और दूसरा है कि वहाँ पुरुष साक्षरता भी सबसे ज्यादा है। तो 2 क्वेश्चन आपके एक जिले से बन गए।
उसके बाद सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, मतलब फीमेल जो है वो सबसे ज्यादा एजुकेट लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कानपुर जो है, कानपुर शहर जो है, यहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है ऑल ओवर यूपी। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे कम की बात करें तो फिर वही श्रावस्ती जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे सिचुएटेड है, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और महिलाओं में भी सबसे कम, महिलाओं में तो 37% ही सिर्फ है लिटरेसी रेट। तो ये काफी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लिटरेसी रेट काफी कम है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है जनसंख्या से। अभी हमने लिटरेसी रेट साक्षरता प्रतिशत दर देखा, अब हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड देख लेते हैं। ये काफी जल्दी एक क्विक रिवीजन के पर्पज से है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर काफी जल्दी भी करा रहे हैं। ये सिंपली फैक्चुअल है, बस आपको याद होना चाहिए। पूरी जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के आधारित वो है, आप सीधे 19.95 करोड़ आप समझ सकते हैं इसको। इतनी जनसंख्या है। उसके बाद अब बात आती है, देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस संख्या से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन प्रतिशत से आ सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। ये मेल है, ये मेल का परसेंटेज है और ये फीमेल का है, तो इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। 52% मेल एंड 40, आप इसको 48 ही कर लीजिए, 48% वो फीमेल का जो है परसेंटेज है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे हमारे प्रदेश में शहरी जनसंख्या भी, हर प्रदेश में शहरी जनसंख्या होती है और ग्रामीण जनसंख्या होती है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, वो है 77.7, लगभग 78% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। ऐसी जनसंख्या या ऐसी आबादी जो गांव में रहती है, ठीक है। उसके बाद नगरी, जो नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो है 23%, 22 मान लीजिए इसको, 22% जो है वो नगर में रहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही यूपी की। तो यूपी की जो जनसंख्या जो एक दशक की वृद्धि दर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2001 से 2011 के बीच में देखेंगे तो इसमें जो वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में वो थी सिर्फ क्या, बहुत ज्यादा, वो थी 20%, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 312 तहसील हैं, 915 नगर हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। और पंचायतों की बात करें तो 60,000 ग्राम पंचायत हैं। 18 जो है वो खंड हैं, जिसको आप कहते हैं कि मंडल कहते हैं, मंडल। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो 18 मंडल हैं, ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रशासनिक आधार पे उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक आधार पे 18 भागों में बांटा गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर बढ़ता है तो वो अपडेट आपको रखना पड़ेगा। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक अनुमानित ये है कि एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आते हैं ऑप्शन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि मैं सोचा था कि ऑप्शन वाला रख के ले चलें, लेकिन थोड़ा फैक्ट बताना था इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। कुल जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की ऑल ओवर हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो वो है 16.50, मतलब 16.5% है पूरे भारत की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, अगर ऐसे देखा जाए तो। अब उसके बाद हम लोग लिंगानुपात देख लेते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, तो वो है 9, देखिए 1000:943, 1000 मेल है तो 943 फीमेल है। इसी को लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो हमेशा ये वाला डेटा लिखा गया होता है और ये अंडरस्टूड होता है कि 1000 में से ही इसको देखा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो है गाजियाबाद। देखिए आपको मैं इस मैप में दिखाता हूं, गाजियाबाद
यही गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ है, और ये एनसीआर में इसके क्षेत्र भी, इसका क्षेत्र आता है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरीज है, टेरिटरी रीजन जो है। तो ये गाजियाबाद सबसे घनत्व वाला राज्य है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, सॉरी वहां पे गाजियाबाद जिला है, अ, तो वो है ललितपुर। तो ललितपुर हम लोग यहाँ मैप में देख लेंगे, ललितपुर आपको सबसे नीचे मिलेगा जो कि एमपी के अंदर है। लगभग ऐसा आपको लगेगा कि ये एमपी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जिला, मैं बार बार राज्य कह दे रहा हूं लेकिन आप उसको जिला समझिएगा। देखिए हमारे प्रदेश में आपको दो चीज ध्यान देनी है। पहली क्या, कि जब घनत्व की बात आएगी, और सर्वाधिक तो वो गाजियाबाद है। घनत्व का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, या आप घनत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि एक निश्चित स्थान पे बहुत ज्यादा की पॉपुलेशन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या से है, मतलब कि क्षेत्र भी है और जनसंख्या भी है। तो ये हो जाएगा, इस दृष्टि से प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है ये हमारा जिला है। लगभग 60 लाख जनसंख्या है यहाँ की अप्रॉक्स। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये महोबा है, ठीक है। और आपको जो आपको यहाँ पे नीचे यहीं पे दिख जाएगा इलाहाबाद, देखिए, जिसको आप प्रयागराज नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पे है। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, और ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहां पे गर्ल्स जो हैं, मतलब फीमेल जो है वो मेल से ज्यादा है। जी हाँ, जौनपुर एक ऐसा जिला है, वहां पे जो रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो है 1000:1024। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी। आप देख सकते हैं जौनपुर अपने मैप में, जौनपुर वाराणसी से सटा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम सबसे कम, लगभग 851 है, 1000:, वो है गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर से दो फैक्ट था। एक पहला फैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता तो है ही, लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम है। तो यही है गौतम बुद्ध नगर, जो मैंने आपको नोएडा क्षेत्र बताया था, यहाँ का काफी फेमस है। तो इस क्लास में हमने लिटरेसी, साक्षरता और जनसंख्या से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कोशिश की आपको बताने की। कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते थे, लेकिन वो आपके हो सकता है एग्जाम के लेवल से ऊपर चले जाते। तो हमने कोशिश की आपको ये बताने के लिए। कहीं कहीं पे क्रम भी आ जाता है जिला का, कि जिलेवार क्रम बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो हमने कोशिश की कि जो सिंपल हो, इंपॉर्टेंट हो, उनको आज कराया जाए। तो आई होप आपको आज का ये सेशन सेट 2 का समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखते होंगे, और इसका अगर चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कोर्स या पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो ऐसी पीडीएफ होगी कोशिश करेंगे हम लोग कि टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दें, वहां आप जाकर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।